साथियों, आप सभी का विकास जीएस एकेडमी में स्वागत है। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी, अर्थात इसी में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। इसी को कहते हैं दिल्ली सल्तनत। यानी दिल्ली सल्तनत जो है ना, इसका कार्यकाल क्या रहा है तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है इसमें टोटल कितना वंश आया था। याद रखिएगा, दिल्ली जो था ना, इसमें टोटल 5 वंश, कितना वंश आया था तो 5 वंश आया था। इसका ट्रिक क्या है याद करने का, तो याद रखिएगा इसका ट्रिक है गुलाब 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 खिले, गुलाब खिले तो सूंघ लो, सूंघ 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 लो, याद रखिएगा, ठीक ना। इसका ट्रिक क्या है पांचों वंश का याद करने का, तो याद रखिएगा गुलाब खिले तो सूंघ लो। अब इसका मतलब क्या हुआ है, याद रखिएगा गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, क्या हो जाएगा गुलाम वंश। खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, और तो से हो जाएगा तुगलक वंश, और सूंघ से हो जाएगा सैयद वंश, क्या होगा सैयद वंश। और याद रखिएगा सैयद वंश को ही खिज्र वंश कहा जाता है, और लो से हो जाएगा लोदी वंश हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछता है दोस्त कि जो दिल्ली सल्तनत है इसका अंतिम वंश कौन था, आंसर लगा दीजिएगा लोदी वंश। अंतिम कौन था तो लोदी वंश ही था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त इसका कार्यकाल क्या है, किस वंश का कितना कार्यकाल रहा है। तो आइए बारी बारी से सबका समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहला था कौन तो गुलाम वंश। पहला था गुलाम वंश था, क्या था गुलाम वंश। तो याद रखिएगा गुलाम वंश का जो कार्यकाल है ना 1206 से 1290 ईस्वी तक। कब तक 1206 से 1290 ईस्वी था। इस बात को याद रखिएगा, इसका कार्यकाल जरूर याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था, तो याद रखिएगा गुलाम वंश की स्थापना जो किया था ना कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। कौन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इसमें दिया नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न इस पर ध्यान दीजिए, खिलजी वंश है ना, गुलाम वंश के बाद कौन आया था तो खिलजी वंश। तो याद रखिएगा खिलजी वंश का कार्यकाल क्या था, तो खिलजी वंश जो था ना इसका कार्यकाल जो था ना 1290 से 1320 था। 1290 से 1320 था। इस बात को भी याद रखिएगा। और याद रखिएगा सबसे छोटा कार्यकाल जो था ना खिलजी वंश का ही था। कितना वर्ष का था तो 30 वर्ष का, मात्र 30 वर्ष का, ठीक ना। प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का कार्यकाल सबसे कम रहा है, तो आंसर लगा दीजिएगा खिलजी वंश। कितना रहा है तो 30 वर्ष, कितना रहा है तो 30 वर्ष। और याद रखिएगा अगर पूछेगा खिलजी वंश की स्थापना कौन किया था, तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी। कौन किए थे तो जलालुद्दीन खिलजी किए थे, जलालुद्दीन खिलजी। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था तुगलक वंश। गुलाब खिले तो यानी तुगलक वंश। कौन वंश तो तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में देखते हैं। तुगलक वंश तो याद रखिएगा तुगलक वंश जो था ना इसका कार्यकाल कितना था तो 1320 से 1414 रहा है। 1320 से 1414 रहा है। इस बात को भी याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा सबसे छोटा कार्यकाल तो खिलजी वंश का था। कितना वर्ष 30 वर्ष। लेकिन सबसे बड़ा पूछेगा किस वंश का कार्यकाल रहा है, तो याद रखिएगा तुगलक वंश ही आंसर हो जाएगा। कितना था तो 94 वर्ष। कितना वर्ष था तो 94 वर्ष था। इस बात को भी आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। और यहाँ से फिर प्रश्न पूछता है कि तुगलक वंश की स्थापना कौन किया था, तो बहुत सारा स्टूडेंट मोहम्मद बिन तुगलक मार देता है, जबकि सारा सर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा तुगलक वंश की स्थापना पूछेगा ना तो आंसर लगाइएगा गयासुद्दीन तुगलक। कौन था तो गयासुद्दीन तुगलक थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक।
चलिए अगला कौन था, तो शुंग वंश। शुंग वंश अर्थात सैयद वंश। कौन था, सैयद वंश, और सैयद वंश को ही खिज्र वंश कहा जाता है। ठीक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो, यानी सूंघ, सूंघ से क्या हो जाएगा, सैयद वंश। तो याद रखिएगा सैयद वंश जो था ना, सैयद वंश जो था, सैयद वंश जो था, सैयद वंश का कार्यकाल याद रखिएगा 1414 से 1451 रहा है। 1414 से 1451 रहा है। और इसका याद रखिएगा, इसका स्थापना कौन किया था, तो खिज्र खा। कौन किया था, तो खिज्र खा किया था। कौन किया था, खिज्र खा किया था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट वंश कौन था, तो नेक्स्ट वंश था आपका लास्ट वाला पांचवा, लोदी वंश। कौन था, तो लोदी वंश था। कौन था, लोदी वंश था। तो याद रखिएगा डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि लोदी वंश का कार्यकाल क्या रहा है, तो 1451 से 1526 रहा है। 1451 से 1526 रहा है। और डायरेक्ट प्रश्न पूछता है लोदी वंश का स्थापना कौन किया था। याद रखिएगा इसका स्थापना कौन किया था, तो बहलोल लोदी। कौन किया था, बहलोल लोदी किया था। बहलोल लोदी वंश का स्थापना कौन किया था, तो बहलोल लोदी किया था। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा फिर प्रश्न यहाँ से पूछता है, प्रश्न पूछा है यहाँ से कि जो लोदी वंश था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो याद रखिएगा लोदी वंश का अंतिम शासक पूछेगा ना, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी थे। कौन थे, इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी कौन थे, तो इब्राहिम लोदी थे। और यहाँ से भी याद रखिएगा दोस्त, दिल्ली सल्तनत इसी के बाद ख़त्म हो गया था। क्यों, क्योंकि जो मुगल वंश का संस्थापक था जिसका नाम था बाबर, उसी ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था 1526 में। आप लोग याद होगा कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा दिया था और यहाँ से दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके मुगल वंश का स्थापना किया था। तो याद रखिएगा डायरेक्ट पूछता है कि मुगल वंश का स्थापना कब हुआ, मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में। इस समय कौन सा लड़ाई हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध का लड़ाई हुआ था। और स्थापना कौन किया था, बाबर किया था। और बाबर ने एक आत्मकथा लिखा था जिसका नाम है बाबरनामा, उसी में अपने बारे में लिखा था। डायरेक्ट पूछता है कि बाबरनामा के रचनाकार कौन है, तो खुद बाबर ही हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। और पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। चलिए ओवरव्यू जितना टोटल था इससे प्रश्न बनेगा मेन उसको हम टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया है आप लोग के सामने। पहला प्रश्न है इसमें कि दिल्ली सल्तनत पहला प्रश्न दिया है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी ना, कौन थी, तो फारसी थी। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। याद रखिएगा आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगन अर्थात पोलो खेलते हुए हुई थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो आंसर लगा दीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ही करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बन गया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हाँ इसका क्या दिया है, हाँ प्रश्न क्या पूछा है कि वह गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बन गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। कौन होगा, महमूद गजनबी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए,
नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा आक्रमण रहा था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 ईस्वी से 26 तक किया था। ठीक ना, तो याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है। इसी को लूटने के लिए महमूद गजनवी ने टोटल भारत पर कितना बार आक्रमण किया है? तो 17 बार आक्रमण किया था। ठीक ना, और 17 बार आक्रमण किया था तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी जो था मंदिर को लूट रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वह धन दौलत लूटना चाहता था। तो मेन इसका लक्ष्य क्या था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन के प्रथम युद्ध। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दिया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? बताना है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? याद रखिएगा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। मोहम्मद गोरी जो थे ना पृथ्वीराज को हरा दिया था। और यहाँ से याद रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में, ऊपर ही बताए हैं। तो तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ था ना तो उसमें पृथ्वीराज जो थे ना मोहम्मद गोरी को हरा दिए थे। पृथ्वीराज जो थे ना मोहम्मद गोरी को हरा दिए थे प्रथम युद्ध में। लेकिन यहाँ पर द्वितीय युद्ध पूछता है तो द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। इसमें क्या रिजल्ट हुआ था कि मोहम्मद गोरी जो थे पृथ्वीराज को हरा दिए थे। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सन 1339 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखिएगा लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें आपका कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? याद रखिएगा इनाम भूमि किसे दिया था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि उत्तरी भारत की प्रथम
मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? याद रखिएगा रजिया सुल्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? याद रखिएगा भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी। तुर्क आक्रमण पूछेगा तो महमूद गजनवी हो जाएगा। याद रखिएगा अरब आक्रमण, अरब अगर पूछेगा कि अरब आक्रमणकारी कौन था तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन तुर्क आक्रमण पूछेगा तो याद रखिएगा महमूद गजनवी हो जाएगा, और इसी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका इसमें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाँ ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? भयानक चित्रण किया है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। और इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। याद रखिएगा मोरक्को, मोरक्को से आया था। और मोरक्को की राजधानी याद रखिएगा रबात है, मोरक्को की राजधानी रबात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। बताना है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कब से माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को। किसको माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? बताना है कि इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश। कौन चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर खान। क्या होता था? खान होता था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा किया? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, लेकिन प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा है कि कुतुब मीनार के कार्यों को पूरा किसने करवाया था? अगर इस प्रश्न के अनुसार आप आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक लगा दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश पूरा कराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें आपका, हाँ नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? बताना है कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश का स्थापना कौन किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ही किया था, इसलिए यही पहला था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर कल्लर। क्या हो जाएगा? कल्लर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? यह संदर्भ किसका है? तो याद रखिए बहलोल लोदी का। किसका है? बहलोल लोदी का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? बताना है कि अलबेरूनी जो था किसके शासनकाल में इतिहासकार था? याद रखिएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है? दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें
कि दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया है। बताना है कि इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ठीक ना, लेकिन किसके शासनकाल में आया था। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो महमूद गजनबी जो था भारत पर 17 बार, कितना बार? तो 17 बार टोटल आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया है। बताना है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया है। तो याद रखिएगा मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है। देखिए अंतिम नहीं पूछ रहा है, देखिए अंतिम पूछेगा तो पहले ही ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी, जबकि गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है, तो याद रखिए बहलोल लोदी। क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारतीय इतिहास में बाजार या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था। बाजार या मूल्य नियंत्रण की शुरुआत किसने किया था। प्रश्न क्या पूछा? हाँ, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अल-बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या इसी को तो तारीख उल हिंद, याद रखिएगा किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद बहुत ही भी है, किसके द्वारा लिखा गया? तो अल-बेरूनी के द्वारा। तो वही प्रश्न पूछा है में किन विषयों की समीक्षा की गई, यानी कि जो ये पुस्तक लिखा गया ना इसमें किस विषय का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है भारतीय गणित, बी दिया है भारतीय इतिहास भूगोल, और सी दिया है खगोल विज्ञान दर्शन, और ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है अल-बेरूनी का पूरा नाम था। तो याद रखिएगा अल-बेरूनी का पूरा नाम क्या था। तो याद रखिएगा अबू रहमान मोहम्मद, अबू रहमान मोहम्मद था। अल-बेरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रहमान, याद रखिएगा, मोहम्मद था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर याद रखिएगा सैयद वंश, सैयद वंश। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। बताना है कि बेरोजगारों को रोजगार किसने दिया था। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। इसका भी राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है। तो याद रखिएगा मुसलमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुसलमान। और कौन सा मुसलमान? तो बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय कौन खत्म किया था? तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी किया था, याद रखिएगा, ठीक ना। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा कुमार गुप्त फर्स्ट, कुमार गुप्त फर्स्ट किया था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अलाई दरवाज़ा, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग का कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। हाँ, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिएगा। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, बहुत ही MBBI प्रश्न है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो बहुत सारा आंसर दिल्ली लगा था, जबकि गलत हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर था। देखिए लाहौर थोड़ा गलती लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसका क्या होगा? लाहौर। क्या हो जाएगा? तो लाहौर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए,
नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें ना, हाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है इसमें कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। बताना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो इसका राइट आंसर फिरोज तुगलक ने। कौन? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें चंगेज खान का मूल नाम क्या था। याद रखिएगा, चंगेज खान जो था ना, इसका मूल नाम था तेमुचिन। क्या नाम था? तेमुचिन था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ शुक सप्तपी का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था। क्या रखा था? तूतीनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। क्या हो जाएगा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य होगा। क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य होगा। क्या होगा? तो विजयनगर साम्राज्य होगा। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो सल्तनत काल है कब से कब तक है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक है। और एक बात याद रखिएगा, जो पहला वीडियो बनाए थे ना सल्तनत काल का, उसमें जो थंबनेल हम लगाए हैं यहाँ पर 1526 के जगह 1506 लिखा गया, जबकि गलत है। इस बात को याद रखिएगा थोड़ा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर जो साम्राज्य है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो आंसर लगा दीजिएगा 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हुआ था। चलिए फिर प्रश्न पूछता है यहाँ से कि जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? याद रखिएगा हरिहर एवं बुक्का। कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का किए थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? तो संगम था। और याद रखिएगा यहाँ से फिर प्रश्न पूछता है इसमें कि हरिहर एवं बुक्का जो थे ना, हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन थे? याद रखिएगा विद्यारण्य। कौन थे? विद्यारण्य थे। हरिहर एवं बुक्का के गुरु का नाम क्या था? विद्यारण्य था। और यहाँ से फिर प्रश्न पूछता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। और हम्पी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्त, जो 50 रुपया के नोट होता है ना, 50 रुपया के नोट पर किसका चित्र होता है? तो हम्पी का होता है। तो आप लोग को होमवर्क देते रहे हैं कि जितना भी नोट है उस पर किसका चित्र होता है, इसको थोड़ा आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा और प्रश्न बनता है यहाँ से कि जो विजयनगर साम्राज्य है किस नदी के किनारे स्थित थी? तो कृष्णा। किस नदी के किनारे? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित थी विजयनगर साम्राज्य। और इसका भाषा क्या था विजयनगर साम्राज्य का? तो तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य का भाषा क्या था? तो तेलुगु था। क्या था? तेलुगु था। और लिपि पूछेगा तो नंदिनी था, नंदिनी गढ़ी। लिपि क्या था? तो नंदिनी गढ़ी थी। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है। और यहाँ से याद रखिएगा जो कृष्णा है ना, सॉरी देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। जो विजयनगर साम्राज्य था ना, मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए विजयनगर जो साम्राज्य था ना, तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित था। किसमें? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था, ठीक ना। याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। लेकिन फिर प्रश्न पूछेगा यहाँ की तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तब आंसर लगाइएगा कृष्णा। तब आंसर क्या लगाइएगा? कृष्णा लगाइएगा। चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। और याद रखिएगा हरिहर एवं जो बुक्का थे ना, दोनों आपस में भाई थे। तो उस समय एक विजयनगर साम्राज्य था और एक था बहमनी साम्राज्य। तो थोड़ा बहमनी साम्राज्य के बारे में भी समझते हैं। लेकिन बहमनी साम्राज्य पर जाने से पहले याद रखिएगा जो विजयनगर साम्राज्य था ना, इस पर कितना वंश आया था? तो 4 गो। पहला के नाम था संगम वंश, पहला का नाम था संगम, दूसरा के नाम था सालू। क्या नाम था? सालू नाम था। और तीसरा के नाम था तुलु। क्या नाम था? तुलुओ। और चौथा का नाम था आरी वीडू। क्या नाम था? आरी वीडू।
क्या नाम था, आर्यभट्ट। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि विजयनगर पर प्रथम वंश कौन था, तो संगम था। दूसरा कौन था, सालू। तीसरा तुलु और चौथा आर्यभट्ट था। और याद रखिएगा यहाँ से संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का किए थे। कौन किए थे, हरिहर एवं बुक्का। और याद रखिएगा संगम वंश के महान शासक कौन थे, तो देवराय द्वितीय। कौन थे, देवराय द्वितीय। और सालू वंश जो था ना, इसका स्थापना कौन किया था, सालू नरसिंह किए थे। कौन किए थे, सालू नरसिंह किए थे। और तुलु वंश के पूछेगा तो वीर नरसिंह किए थे। और याद रखिएगा तुलु वंश के सबसे महान शासक कौन थे, तो सबसे महान शासक जो थे ना तुलु वंश के, वह कृष्णदेव राय थे। और आर्यभट्ट जो वंश है इसका स्थापना कौन किया था, तो तिरुमल किया था। चलिए, आई होप कि आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य समझ में आया होगा। थोड़ा अब हम लोग समझते हैं कि बहमनी साम्राज्य क्या था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में आपस में लड़ाई चलता था। क्या चलता था, लड़ाई। किस लिए चलता था, देखिए, एक रायचूर द्वाब था। क्या था, रायचूर द्वाब था। दो आब, रायचूर द्वाब बोला जाता है उसको, ठीक ना, रायचूर द्वाब था। और रायचूर द्वाब जो था ना, किसके बीच था, तो कृष्णा और अब इसी के सहायक नदी तुंगभद्रा के बीच स्थित था। जो कि यह क्षेत्र जो था ना बहुत काफ़ी उपजाऊ था। इसी क्षेत्र को लेकर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों में लड़ाई चलते रहता था। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछेगा कि जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1347 में। कब हुआ था, 1347 में। और इसका स्थापना कौन किया था, तो इसका स्थापना हसन गंगू। कौन किए थे, हसन गंगू किए थे, हसन गंगू। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक ना, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इनको जफर खां के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ से याद रखिएगा, जो बहमनी साम्राज्य है ना, बहमनी साम्राज्य था, इसकी राजधानी अगर पूछेगा तो गुलबर्गा। कहाँ था, गुलबर्गा था। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ का भाषा जो था ना, भाषा मराठी। भाषा क्या थी, तो मराठी थी। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए तब हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के। देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया है आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न दिया है इसमें कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। और याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले कौन आया था व्यापार करने के लिए, तो पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे, पुर्तगाली। और कौन पुर्तगाली आया था, तो याद रखिएगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा आया था। कौन आया था, वास्को डिगामा। याद रखिए, वास्को डिगामा भारत में कितना बार आया था, तो 3 बार। तो पहली बार कब आया था, तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में आया था। दूसरा बार 1502 ईस्वी में। और तीसरा बार 1524 ईस्वी में। पहला बार जब आया था ना, तो कहा जाता है कि भारत का खोज कौन किया था, वास्को डिगामा। और कब किया था, तो 1498 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा, विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो अभी समझा, गुलबर्गा। कहाँ था, गुलबर्गा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पाया जाता है, तो हम्पी में। विजयनगर जो साम्राज्य है इसका महान अवशेष कहाँ पाया जाता है, तो हम्पी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। इसका राइट आंसर कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण। याद रखिएगा, यहाँ से गोल गुंबज का निर्माण, गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो विजयपुर में। कहाँ है, बीजापुर में है। और कह रहा है कि गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज अपन मरमर श्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद आदिल शाह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय जो थे बाबर के समकालीन थे। और याद रखिएगा मुगल वंश के संस्थापक जो था ना, कौन था? बाबर ही था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हम्पी, तिरुवन्नामल, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? बताना है कि राय गोपुरम का निर्माता कौन था? याद रखिएगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्यों? इसलिए जाना जाता है कि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा संगम था। क्या नाम था? संगम था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो माधव विद्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? याद रखिएगा बहमनी राज्य के साथ। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासन काल में आरंभ हुआ था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हरिहर एवं बुक्का। क्या हो जाएगा? हरिहर एवं बुक्का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कौन सा स्थान विजयनगर राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट। क्या हो जाएगा? तो कालीकट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। कहाँ स्थित है? मदुरई में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 14वीं सदी में हुई थी। 14वीं सदी के मतलब होता है 1300 से 1400 ईस्वी तक। याद रखिएगा जैसा कि हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 में। तो इसी के बीच में है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि कृष्णदेव राय राजा थे। बताना है कि कृष्णदेव राजा किस वंश के थे? याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य के थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा कुली कुतुब शाह हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, चार मीनार का निर्माण तो कुली कुतुब शाह किए थे, लेकिन प्रश्न पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण पूछेगा तो राइट आंसर लगाइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और याद रखिएगा चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, जबकि कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा गोलकुंडा जो स्थित है बीजापुर में। कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा बीजापुर में स्थित है। इस बात को सॉरी गोलकुंडा बीजापुर में नहीं, हैदराबाद में। क्या हो जाएगा? हैदराबाद में स्थित है। याद रखिए गोलकुंडा जो गोल गुंबद जो है बीजापुर में स्थित है, ठीक ना? गोलकुंडा जो है ना, गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय को। किसको? देवराय द्वितीय को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? याद रखिएगा मोहम्मद आदिल शाह का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। इसका राइट आंसर हरिहर एवं बुक्का का।
नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि चार मीनार स्थित है तो हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में, लेकिन फिर बोल रहे हैं कुतुब मीनार पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी याद रखिएगा कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? बेल्लारी। कर्नाटक नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? बेल्लारी। बेल्लारी भी कर्नाटक में ही पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बुक्का फर्स्ट के पुत्र, बुक्का फर्स्ट के पुत्र हो जाएगा कंपर राय को, कंपर राय को। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग सामने कि मुस्लिमों को सेना नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमानी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? इसका राइट आंसर वारंगल का क्षेत्र, वारंगल का क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? इसका राइट आंसर संगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगम। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजवेतकर थी? तो याद रखिए गजवेतकर किसका, याद रखिए किसका उपाधि था? तो देवराय द्वितीय का, देवराय द्वितीय का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? तो किस राज्य के साथ ना, किस राजा के साथ लड़े थे गोलकुंडा के युद्ध? तो याद रखिएगा कुली कुतुब शाह हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भू राजस्व। क्या हो जाएगा? भू राजस्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि अठवड़ का क्या मतलब है? अठवड़ का क्या मतलब है? तो भू राजस्व विभाग है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। बताना है कि कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, यही सही नहीं है, बाकी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बताना है कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो याद रखिएगा 8 तेलुगु कवि, 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है जौनपुर को, किसे? जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए और याद रखिएगा जौनपुर कहाँ पड़ता है? तो जौनपुर यूपी में पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कलहण की राजतरंगिणी। तो यहाँ से प्रश्न बार बार बना है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहण, इस बात को याद रखिएगा। जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोनराज एवं श्रीवर को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा गंगा देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा देवी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बहमानी राज्य की स्थापना की थी। बहमानी राज्य की स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा अभी बताए थे इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए,
नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायर निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर राज्य काल में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो याद रखिएगा 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रथम पूछेगा तो 1526 ईस्वी में हो जाएगा, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए, और खानवा के युद्ध पूछेगा तो 1527 में, खानवा के युद्ध पूछेगा तो 1527 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगत गुरु, जगत गुरु कहकर पुकारती थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। क्या हो जाएगा? इब्राहिम आदिल शाह हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़ा शाह अर्थात महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, एक मिनट रुकिए, इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन उल आबिदीनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने किया था? इसका राइट आंसर याद रखिएगा नुसरत शाह। कौन किया था? नुसरत शाह। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? हिंदू से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर एकदम याद रखिएगा, फाइनल कहाँ गया? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, याद रखिएगा इसका राइट आंसर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस बहमानी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुद राज बंदान वाज को भू अनुदान दिया? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गावा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर महमूद गावा को। किसे कहता है? महमूद गावा को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। क्या हो जाएगा? विजयनगर। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है? यानी फड़म के मतलब क्या होता है मध्यकालीन भारत में? तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है सिक्का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। अच्छा चलिए, इतना ही प्रश्न था, चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ से याद रखिए एक बात आप लोग याद रखिएगा, एक प्रश्न आप लोग से हम पूछते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग के सामने प्रश्न दे रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।